नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं आज। एक जंगल था, उसके नीचे एक बड़ा ही छायादार बड़ा पेड़ था। उसके नीचे 3 राहगीर आए, तीनों अलग अलग दिशा से आए और वहाँ आकर उन तीनों ने विश्राम लिया। वो तीनों आपस में जानते नहीं थे, वहीं उनकी मुलाकात हुई। बस वो पेड़ काफ़ी पुराना था, छायादार था, अच्छा नीचे घास लगी हुई थी, तो तीनों ने वहीं पे विश्राम किया। तीनों की मुलाकात वहीं उसी पेड़ के नीचे हुई। जो पहला राहगीर था वो काफ़ी थका हुआ नज़र आ रहा था, जो दूसरा राहगीर था वो काफ़ी निराशजनक नज़र आ रहा था, जो तीसरा था वो बहुत आनंदमय था, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा था उसका। तीनों वहाँ बैठे, उनकी आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र गई, उनके सामने भी एक वैसा ही बड़ा छायादार पेड़ है और उसके नीचे एक संत बैठे हुए हैं। वो संत उन्हें देखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। पहले तो उन्होंने अवॉइड किया, फिर उन्होंने देखा तो संत काफ़ी देर से हंस रहे थे उन्हें देखकर। उन तीनों को थोड़ा अजीब लगा। उन तीनों ने आपस में बात की कि भाई ये हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं। एक ने कहा चलो चलकर पूछ लेते हैं। वो तीनों गए संत के पास, बोले महाराज जी आपको प्रणाम, आप कृपा करके बताइए आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं इतनी देर से। महाराज जी ने कहा मैं श्योर तुम्हारे जवाब का आंसर दूंगा, मैं ज़रूर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उससे पहले तुम तीनों से मुझे एक सवाल पूछना है। उन तीनों ने कहा हाँ पूछिए। महाराज जी ने कहा ठीक है, अगर मैं तुम तीनों को 2-2 झोले दूं और ये कहूँ कि उसके अंदर तुम्हें लोगों की, दुनिया में जो लोग हैं उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ डालनी है और एक झोला आगे रखना है, एक पीछे रखना है, तो तुम कैसे कैसे डालोगे। पहले ने जवाब दिया कि मैं लोगों की बुराई आगे रखूँगा ताकि मैं उनसे जितना हो सके दूर रहूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि मैं लोगों की बुराई पीछे रखूँगा, अच्छाई आगे रखूँगा ताकि मुझे देखकर अच्छाई पे मेरी नज़र रहे और मैं ध्यान रखूँ कि मुझे इनसे ज़्यादा अच्छा बनना है। तीसरे ने जवाब दिया कि मैं अच्छाई आगे रखूँगा, बुराई पीछे टांग लूँगा, उसमें एक छेद कर दूँगा ताकि समय के साथ साथ बुराई कम होती जाए, बुराई गिरती जाए। महाराज जी फिर हंसने लगे। महाराज जी ने कहा मैंने सही, बिल्कुल तुम तीनों को देखकर सही ऑब्ज़र्व किया था, सही सोचा था कि तुम तीनों ऐसे ही हो। जो पहला था जिसके बारे में हमने कहा है कि वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, काफ़ी थका हुआ लग रहा था, तो वो जो इंसान था उसने ये कहा था कि मैं लोगों की बुराई आगे रखूँगा ताकि मैं उनसे दूर रहूँ। मतलब ये दुनिया में अगर हम बुराई रखेंगे आगे और लोगों की बुराई पे फोकस करते जाएंगे तो अच्छाई कभी नज़र नहीं आएगी और हम एक दिन थक जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी रहेगी आपके पास, तो एक ना एक दिन इंसान थक जाता है। दूसरे ने कहा था मैं अच्छाई आगे रखूँगा, बुराई पीछे, ताकि मैं उनसे बेहतर बन सकूँ। जब हमारे मन में कंपटीशन आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, या किसी को देखकर हमें लगता है नहीं हमें इससे बेटर करना है, तो हम थोड़ा बहुत अंदर से, मन से उदास हो जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन अगर हम करेंगे तो किस किस से करेंगे। सैकड़ों हैं, दुनिया भरी है, समय निकल रहा है, एक एक दिन निकल रहा है, दुनिया आ रही है जा रही है, सब अपने काम कर रहे हैं। अगर हम सबसे कंपटीशन करने लगेंगे तो इंसान कहीं ना कहीं थक जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है। तीसरे ने कहा था मैं अच्छाई आगे रखूँगा, बुराई में छेद कर दूँगा ताकि आनंद में रहे, और वो आनंद में था भी। उसे देख के भी लग रहा था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता बुराइयों से। बुराई में छेद कर देंगे ताकि समय के साथ साथ बुराई कम होती रहे, अच्छाई पे फोकस रहे। तो ये ही ज़रूरी है दुनिया में। अगर हम बुराई पे ही फोकस करेंगे तो कभी हमें लोगों की अच्छाई नज़र ही नहीं आएगी और हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस लाइफ में जो कि भगवान ने सबको बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है, हम खुद ही अपने अंदर नेगेटिविटी ले आते हैं, लोगों की बुराइयों को फोकस करते हैं, अच्छाइयों को सेकंड रखते हैं, जबकि हमें अच्छाइयाँ पहले रखनी चाहिए, बुराई को सेकंड रखना चाहिए, ताकि हम खुद भी अच्छा सोचें, खुद भी अच्छा फील करें और खुद भी आनंद में रहें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। लाइफ में जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हम खुद के लिए भी अच्छा कर पाएंगे, अपनी लाइफ के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी, अपने साथ वालों के लिए भी,
और अपने चाहने वालों के लिए भी। इसलिए प्लीज़ अच्छाई पे ध्यान दीजिए, बुराई को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर बुराई पे ध्यान देने लगे तो सारी लाइफ कब नेगेटिविटी में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। नेगेटिविटी अवॉइड करिए। अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। अपने आप को अच्छा बनाइए, दूसरों की अच्छाई और अपने अच्छाई, बस इन्हीं पे ध्यान दीजिए, बुराई को साइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।